10,000 में शुरू होने वाले 6 बिजनेस आइडिया। यानी आज की वीडियो में आपको 6 ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगी जो आप अपने गांव से शुरू कर सकते हो, और 6 ऐसे बिजनेस आइडिया जो हर कोई कर सकता है और 10,000 में कर सकता है। ज्यादा लाखों की जरूरत नहीं और हर इंसान कर सकता है। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है कोई समस्या नहीं, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो महिलाएं हैं घर में रहती हैं वो भी कर सकती हैं, और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो पुरुष भी कर सकते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो 10,000 से कम में भी हो जाएंगे, और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो 10,000 से ज्यादा में भी जा सकते हैं। लेकिन सभी बिजनेस ऐसे हैं जो 10,000 के अंडर ही आ जाएंगे, ज्यादातर बिजनेस बाहर नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं बिजनेस कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 बिजनेस की बात करें वो है दोस्तों कार वॉश का बिजनेस। अब ये कार वॉश का बिजनेस कैसा है, यानी कार धुलाई का बिजनेस। अब इसके लिए आपके दिमाग में एक ही थॉट आ रहा होगा, इसके लिए हमें दुकान लेनी पड़ेगी, इसके लिए ये सामान लेना पड़ेगा, वो सामान लेना पड़ेगा। भाई मैं कुछ भी सामान लेने के लिए कतई नहीं बोल रही हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था 10,000 में। तो आप इस वर्ड को याद रखना 10,000 में। यानी आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा सेटअप लेना है, यानी कार धुलाई के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट होते हैं वो सारी चीजें लेनी है। यानी आप अगर फ्लिपकार्ट से भी जाओगे खरीदने के लिए तो आप वहां से भी आसानी से 5,000 या 7,000 के बीच में कार धुलाई का पूरा सामान खरीद सकते हैं। अब देखिए हर गांव में जाइए चाहे आप शहर में जाइए, हर घर में बाइक है, और हर घर में बाइक है तो बाइक धुलने भी जाती है। जब बाइक धुलने बाजार में जाएगी, अगर आप ऐसा सेटअप अपने गांव में लगा लोगे भाई, तो आपके यहाँ गाड़ी बाइक ट्रैक्टर ऐसी चीजें गांव में हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि आपने कार वॉश का बिजनेस शुरू किया तो उसमें कार ही आएगी, ट्रैक्टर भी आ सकते हैं, बाइक भी आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं वो आ सकती हैं, गाड़ियां होती हैं वो आ सकती हैं। तो यानी कुल मिला के गाड़ी वाहन धुलाई का आप सेंटर बना सकते हैं। अब इसके लिए मैंने पहले ही कहा था आपसे, आपको कोई दुकान नहीं लेनी है, आपको सिर्फ जरूरी आइटम लेने हैं। जिससे क्या है, कार वॉश, यानी एक तो आपको वो लेना है कंप्रेसर होता है जिससे हवा निकलती है, यानी वो बड़ा वाला कंप्रेसर नहीं बोल रही हूँ जिसमें पानी भर के आप गाड़ी की धुलाई कर सकते हैं। वो 3,500 से लेके 5,000 के बीच में आता है, और बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं। मैं फ्लिपकार्ट का लिंक यहाँ पे लगा दूंगी वीडियो में, आप यहाँ से जाके खरीद भी सकते हैं और देख भी सकते हैं प्राइस क्या है। तो आप ये कार वॉश का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप ये पूरा सेटअप एक बाइक पे एक स्कूटी पे रखे किसी भी गांव में धुलाई करने जा सकते हैं, या आपके नजदीकी छोटा मोटा शहर है आप वहां पे जाके भी क्या कर सकते हैं, टेबल लगा लीजिए और वहां पे छोटी सी पानी की टंकी रख लीजिए, उसे भी काम कर सकते हैं। या आपके आसपास कहीं ऐसा स्थान है जहाँ पे पानी मिल सकता है आपको, या आपने पानी का सेटअप पहले ही बना रखा है, तो वहां भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, आप एक बड़ा वाला टैंक ले लीजिए पानी का। अब मैं उसकी नहीं बोल रही जो आपको ट्रैक्टर ट्राली से ले जाना पड़े, लीजिए जो एक जगह रखा रहे और उसी से आप कार वॉश का बिजनेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक कार की धुलाई का प्राइस चल रहा है अभी के टाइम पे 100 रुपए चल रहा है, और आप अपने नजदीकी शहर में इस काम को शुरू कर रहे हैं, तो सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं है, आपके पास 10 वाहन भी धुलाई के लिए आ जाते हैं, तो आपकी मजदूरी निकल आती है। तो मजदूरी निकलने का मतलब ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक 10 वाहन ही धो पाओगे, कभी 100 भी आ जाएंगे, 50 भी आ जाएंगे। ऐसा है कि ये बिजनेस है, बिजनेस में कभी 10 भी आएंगे, कभी 5 भी आएंगे, कभी 2 भी आएंगे। गोबर गमला, अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या बिजनेस बता दिया आपने। तो आज तक आपने देखा होगा जो मिट्टी के गमले होते हैं वही चलते हैं, या ज्यादातर लोग ऐसे गमले को लेके आ रहे हैं जो बहुत सारी प्लास्टिक से बने हुए हैं। बहुत अभी क्या है जो ट्रेंड चल रहा है 2026 की बात कर रही हूँ, 2026 में ऐसा ट्रेंड चल रहा है जो कि गोबर के गमले चल रहे हैं। इसके कई फायदे हैं। क्यों फायदे हैं, देखिए जो प्लास्टिक का गमला है, जो पौधा लगा है, जो नर्सरी है, वो बाहर से पोषक तत्व नहीं ले सकते, क्योंकि प्लास्टिक में कोई ऐसा स्रोत नहीं है जहां से वो पोषक तत्व ले सके, तो इसलिए गोबर के गमले बेस्ट रहते हैं। और इसका दूसरा फायदा ये, गोबर के गमले अगर खराब भी हो जाते हैं तो ये खाद बन के दोबारा पौधे में लग जाते हैं, फेंके नहीं जाते हैं, इससे प्रदूषण नहीं होता है, इको फ्रेंडली होते हैं। इससे सरकार भी आपको सुविधा देती है, सरकार भी इस पे लोन देती है और बहुत सारी सब्सिडी भी देती है। यानी अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो 25%, 10%, 20%, 50% तक सब्सिडी भी देती है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होगा। प्रदूषण नहीं होगा तो सरकार का खर्चा नहीं बढ़ेगा, सरकार का खर्चा नहीं बढ़ेगा तो इससे सरकार को भी फायदा, आपको भी फायदा है। आप इस प्रकार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब इन्हें बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, बिजनेस करने के लिए बना कोई सकता है, इसे बनाने के लिए मशीन भी कहां से लेंगे, तो मैं आपको लिंक लगा दूंगी, आप वहां से इसकी मशीन परचेस कर सकते हैं। इसकी जो मशीन है, मशीन की लागत की बात करें तो कम से कम 6,000 से लेके 9,000 के बीच में आती है, ठीक है जी। और बड़ी मशीन लेंगे तो बड़ी मशीन आ जाएगी। और इसकी मशीन ऐसा भी नहीं कि आपको बिजली से लगानी है, ये सिर्फ भाई नॉर्मल मशीन आती है, हाथ से चल जाती है, हाथ से बन जाता है। और बेचने के लिए आपकी नजदीकी जो गांव है, शहर है, वहां जा सकते हो बेचने के लिए। हर घर में ट्रेंड चल रहा है, हर कोई अपने घर में गमले लगाना चाह रहा है, गमले में फूल लगाना चाह रहा है, नर्सरी लगाना चाह रहा है। तो आप 2026 में इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 बिजनेस की। नंबर 3 बिजनेस है दोस्तों पेन का दोस्तों।
अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका बिजनेस हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो मैं आपको जो बिजनेस बता रही हूँ ये बिजनेस 10,000 से कम में ही शुरू हो जाएंगे। इसकी मशीन की बात करें तो ये 6,000 से लेके 8,000 के बीच में ये शुरू हो जाती है मशीन, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको फ्लिपकार्ट का वीडियो के लिंक में दे दूंगी, जहां से आप इस मशीन को भी परचेस कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो मशीन है इसका जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल आपको अपने नजदीक मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, आप मिंत्रा से, मीशो से, जहां से चाहे वहां से खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसका जो रॉ मटेरियल की बात, इसे बनाएंगे, अब बनाने के बाद सेल कहाँ करने जाएंगे। तो एक बात मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ, आपके गाँव में 100 घर है, ठीक है, 100 घर में से ऐसे कितने घर हैं जिस घर में पेन यूज नहीं होता है? कौन सा घर है ऐसा जिस घर में बच्चे स्कूल नहीं जाते? कौन सा बच्चे स्कूल नहीं जाते फिर भी यूज होती है? चाहे कोई 10 साल का हो, चाहे कोई 100 साल का हो, हर इंसान पेन यूज करता है। ऑफिस में पेन यूज होती है, स्कूल में पेन यूज होती है, कहीं भी कोई भी काम हो रहा है भाई, हर जगह पेन यूज हो रही है। जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, सभी लोग चाह रहे हैं मेरे बच्चे पढ़े लिखे स्कूल जाएं, तो सभी बच्चे स्कूल जाएंगे तो पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी, तो मटेरियल भी आपको मिल जाएगा और आगे ले जाके सेल कर देना है। और अपने नजदीकी जो भी दुकान वाले हैं, जो भी शहर में रह रहे हैं या गांव के आसपास छोटा मोटा कस्बा है, वहां पे उन दुकान वालों को सेल कीजिए। अपने पास के दुकान वाले हैं उन्हें सेल कीजिए, या छोटे से गांव है दूसरा कहीं, वहां सेल कीजिए, स्कूल है वहां सेल कीजिए। भाई सेल करने के हजारों तरीके हैं, बस आप ये देखिए मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकता हूँ। देखिए दूसरे का बिजनेस कितने करोड़ बना रहा है, भाई अपना देखिए कि आपका बिजनेस कैसे करोड़ों बना सकता है। करते हैं नंबर 4 बिजनेस के बारे में, यानी नंबर 4 बिजनेस कौन बिजनेस है दोस्तों? वेल्डिंग का, यानी वेल्डिंग। अब ये वेल्डिंग का बिजनेस कैसा है? बहुत सारे लोग ये कहेंगे इसका बिजनेस तो लाखों रुपए लगा के, जी नहीं, ये जो मशीन आती है ये दोस्तों 3,000 से लेके 5,000 के बीच में एक मशीन आती है वेल्डिंग की। इसके अलावा दूसरा एक कटर आता है जिसे और ग्राइंडर भी बोलते हैं, वो आ जाता है दोस्तों 1,000 से लेके, यानी इसका प्राइस 1500 भी है, ठीक है जी, 1500 के बीच में आ जाता है। अब ये बिजनेस शुरू करने के लिए आप 5,000 में भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या है, कटर और ये एक वेल्डिंग मशीन, दो चीजें जरूरी होती हैं। पूरा वेल्डिंग मशीन का सेटअप आ जाता है। लास्ट 5,000 से जो बढ़िया क्वालिटी की होगी ना, जो 5 स्टार होगी वो आ जाएगी। अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगी, आप वहां से जाके कोई मशीन जो आपको पसंद आ रही है परचेस कर सकते हैं। आपके नजदीकी जो भी दुकानें हैं आसपास, जहाँ पे गेट दरवाजे बनते हैं या जहाँ पे वेल्डिंग का रिपेयरिंग का काम होता है, वहां पे जाके आपको 1-2 महीने सीखना पड़ेगा। देखिए आपको लग रहा है कि मुझे सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये भी तो लगेगा, आप चाहे सर्दी में, बरसात में, धूप में, किसी भी महीने कहीं भी जाइए, इसका काम बंद नहीं होता है। अगर आप किसी दुकान पे भी काम करने जाओगे सीखने के बाद, तो वो दुकान वाला भी आपको 15 से लेकर 18,000 रुपए महीने के दे देगा। मैं गांव की बात करूं, अगर आप बाहर कंपनियों में जाओगे तो वहां पे तो आपको 30 से 35,000 मिलेंगे, लेकिन आप अगर इस काम को सीख के और अपना ही शुरू कर देंगे तो आपको नहीं पता 30 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, कितना मिलेगा, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो। तो इसके लिए आपको दिमाग चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। आप किसी दुकान पे सीख के वेल्डिंग का काम कर सकते हैं। इसमें क्या है, आप गेट दरवाजे बना सकते हैं या आप कुछ और काम कर सकते हैं, रिपेयरिंग वगैरह कर सकते हैं। गांव देहात में वेल्डिंग का काम चलता ही रहता है, क्योंकि गांव में मकान बन रहे हैं। हर गांव में जाइए, हर गांव में हर समय मकान बनते हैं, चाहे सर्दी में जाइए, चाहे बरसात में जाइए, चाहे आप किसी सीजन में जाइए, मकान बन ही रहे हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 5 बिजनेस के बारे में दोस्तों, मिनी ऑयल का। अब मिनी ऑयल का बिजनेस क्या है, अब आपको स्पेलर लगाने के लिए मैं कतई नहीं बोल रही, ये मिनी ऑयल होता है। इसमें क्या है, ये छोटा सा होता है, एक छोटा सेटअप होता है, जैसे आपने देखा होगा 2-4 लाख का आता है, वो नहीं, ये छोटा सा सेटअप होता है जो आपको 10,000 से लेके और आगे चल के जितने रेट में चाहे उतने रेट में खरीद सकते हैं। इसका तेल होते हैं, उनका तेल, बादाम का तेल और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका तेल निकलता है। सब नहीं, आप उन चीजों का इसमें तेल निकाल सकते हैं जो औषधियों में काम आते हैं, जो ड्राई फ्रूट होते हैं। तो आप इस प्रकार का अगर बिजनेस करना चाहते हैं, जो ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसी चीजों का, तो आप इस मशीन को लेके कर सकते हैं। और हाँ, इससे सरसों का भी तेल निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ये ड्राई फ्रूट का, हर चीज का तेल निकाल सकती है ये मशीन। लेकिन ये मशीन उतना प्रोडक्शन नहीं देगी जितना आप एक दिन में 100-200 क्विंटल निकाल पाओ। ये मिनी है, यानी गांव के लिए सही है। आप अपने पूरे गांव का तेल निकाल सकते हैं, या किसी को बादाम तिल का जैसे भी तेल है चाहिए तो उसका निकाल सकते हैं, या आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, जैसे बादाम का तेल बना के बेच रहे हैं, या आप आंवले का तेल बना के बेच रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस मशीन से कर सकते हैं। जो कि आपको मैंने बताया कि कितने रुपए में आएगी ये, 10,000, 12,000, 20,000, 25,000, 50,000, यानी आगे चल के जितने प्राइस में चाहे खरीद सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत 10,000 से हो जाती है। अगर ये मुझे मिलेगी तो मैं आपको लिंक लगा दूंगी। अब बात करते हैं हम दोस्तों नंबर 6 बिजनेस की। लास्ट बिजनेस है वो है दोस्तों जूस का,
यानी जूस कॉर्नर आप खोल सकते हैं अपने नजदीकी शहर में। देखिए जूस कॉर्नर एक ऐसा बिजनेस है, आज से पहले क्या था, लोग क्या कर रहे थे, वो चीजें पकड़ रहे थे जो विदेश से आ रही हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोई ड्रिंक वगैरह है, ऐसी चीजें पकड़ रहे थे, ठंडा वगैरह है जो मार्केट से पैक हुआ आ रहा हो। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, उन चीजों को स्किप कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, ताजी बना हुआ फलों को बना हुआ शुद्ध फलों का, जैसे आम का है, खीरा का है, अमरूद का है, या और प्रकार के संतरे वगैरह ऐसे फल हैं, या नींबू का पानी है, ऐसी चीजों का जूस पीना पसंद कर रहे हैं। अनार का है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने छोटा सा शहर है वहां पे जाके जूस कॉर्नर का भी बना सकते हैं। ये जो बिजनेस है ना, आपको लग रहा है छोटा है, मैं आपसे ये कह सकती हूँ इन सभी बिजनेस से ज्यादा इसकी इनकम होगी। एक गिलास की आपको पता है प्राइस कितनी होती है, अनार का जूस है, एक गिलास की प्राइस रहती है दोस्तों 100 रुपए। तो आप मुझे बताइए, अगर 1 किलो अनार मिल जाए आपको 40 रुपए में, तो क्या 40 रुपए में सिर्फ एक गिलास जूस बनेगा? 1 किलो अनार में आप कितने गिलास जूस मानते हो? कम से कम 4 गिलास जूस बन जाएगा, तो 400 रुपए। भाई 40 रुपए की 400 रुपए बढ़ रहे, गलत बात है? आप बताइए कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है। और 40 रुपए किलो आप अगर मार्केट में जाओगे तो अनार आपको मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। क्योंकि अभी जो मार्केट में जो रेट चल रहा है वो रेट अलग होता है, जो मंडियों का रेट है वो अलग होता है। तो आप इसी प्रकार से सभी फलों का अगर बिजनेस करेंगे, लाके जूस बनाएंगे, तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और इसको भी शुरू करने के लिए आप इस बिजनेस को एक मिक्सी लेना पड़ता है, यानी जूस निकालने वाली मशीन लेनी पड़ती है, वो आपको मिल जाती है 5000 के लमसम, मिलेगा लिंक तो मैं लगा दूंगी। इसके अलावा इसके लिए और आपको छोटा मोटा सेटअप चाहिए, जैसे आप एक मेज लगा सकते हैं, थोड़ा सा और सेटअप चाहिए वो लगा सकते हैं, यानी कुल मिला के 10,000 में ये भी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आज के 6 बिजनेस आइडिया मैंने आपको ऐसे बताए जो सिर्फ 10,000 में स्टार्ट हो सकते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे थे जिनमें मशीन भी चाहिए, ठीक है जी, मशीन भी लानी पड़ेगी, ठीक है। और ये कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना मशीन के भी बना सकते हैं और मशीन भी लानी पड़ेगी। आपको कौन सा बिजनेस आइडिया पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे 2026 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।